श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरि कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नगर कीर्तन। एक दिन प्रातः कई भद्र पुरुष बाबा जी महाशय के पास बैठे नाना प्रकार की कथा वार्ता कर रहे थे। उसी समय हृदय बाबू आकर बोले, बाबा रोज ही निमंत्रण में जाते हैं और उस उपलब्ध में नगर कीर्तन हो जाता है, पर निरपेक्ष भाव से नगर कीर्तन एक दिन भी नहीं हुआ। बाबा जी, भाई तुम लोगों के हृदय शुद्ध हैं। तुम व्याकुल प्राण से निताई चांद से अपने मन की बात कहोगे तो वो अभिलाषा पूरी करेंगे। हृदय, अगर आज रविवार है, अब सबकी छुट्टी है, यदि आज ही रखा जाए तो कैसा रहेगा? बाबा जी, अच्छा, निताई चांद की इच्छा है तो आज ही सही। हृदय बाबू प्रसन्न हो नगर कीर्तन की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर में ये समाचार एक दूसरे से मुख से सर्वत्र फैल गया और एक नए उत्साह की लहर शहर में दौड़ गई। बाबा जी महाशय ने साथियों के साथ काठ जुड़ी नदी में स्नान कर महाप्रसाद पाकर थोड़ा विश्राम किया। 4 बजे के लगभग बहुत से लोग आकर इकट्ठा हो गए। किसी भक्त ने प्रसादी फूल माला और चंदन से बाबा जी महाशय को सुसज्जित कर दिया। उन्होंने प्रेम गदगद कंठ से कीर्तन आरंभ किया। प्रकट अप्रकट लीलार द्वितो विधान, प्रकट लीलाएं करें प्रभु निजे नृत्य गान। अप्रकटे नाम रूपे साक्षात भगवान, कीर्तन बिहारी रूपे सदा वर्तमान। प्रभु दक्षिणे नित्यानंद वामे गदाधर, सम्मुख हेते नत्यावेशे कुबेर कुमार। गदाधरेर वामे शिवास आर नरहरि, 64 महंत 12 गोपाल संगे करी। सभाकार आगे निताई दुबाहु तूलिया, हरे कृष्ण हरि नाम जान बिलाइया। जे न लय तारे बले दंते तृणधरी, आमारे किनिया लहो भजो गौर हरि। एतो बली नाचे निताय हुंकार करिया, आगू पाछू नाचे जत संगे संगिया। भावा वेशे गोरा चांद नाचे बाहु तुले, मुख बुक भेषे जाय नय नेर जले। हीरो ए गोरा राय भाई निताई सने, आनंदे हरि गुण गाय रे। गोरा हरे कृष्ण हरि बली, प्रेम दृष्टि बाहु तूली रे। के निबी बली जाचिया बेड़ाए रे। गोरा अरुण कमल आँखी, प्रेम ढूलू ढूलू देखी रे। चरणे चरण राखी नाची नाची जाए रे। गोरा रा 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 बली धा बलिते पई ढली रे। सोनार पर्वत जेनो धुलाते लौटाए रे। गोरा ढल ढल मुख चांद मुखर भुवन मोहन फांद रे। जेनो आकलंक पूर्ण चांद उदित धराए रे। चारि दिके भक्त गण करे हर संकीर्तन रे। हरि बलि गौर हरि नाचे उबराय रे। भक्त मंडली माजे नाचे गोरा नटराजे जे रे। हुंकार करिया नाचे नित्यानंद राय रे। पतित पाखंडी जत नाचे गाय कत शत रे। आज प्रेमेर वन्याय त्रिजगत भेषे जाय रे। इस प्रकार कीर्तन करते करते कटक की गली गली में भ्रमण करने लगे। भीड़ का ठिकाना नहीं। सभी की दृष्टि बाबा जी महाशय पर। महापुरुष भावावेश में कीर्तन कर रहे हैं और पैर पर पैर रख नृत्य कर रहे हैं। इस भीड़ में साथियों में से कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। कैसा मनोहर दृश्य है। छोटे बड़े अपने पराये का भेद नहीं। शत शत मुख कीर्तन कर रहे हैं, शत शत हाथों से तालियां बज रही हैं, शत शत व्यक्ति आनंद में आत्मविभोर हो नृत्य कर रही हैं। मनु आनंद का शोध फूट निकला है। बालक वृद्ध युवक सभी इस प्रेम की बाढ़ में बह जा रहे हैं। कटक शहर इस बाढ़ में जैसे डूब गया है। जिस रास्ते से कीर्तन जाता है उसी से के दोनों ओर खड़े आबाल वृद्ध वनिता सब एक नूतन आनंद में मत हो जाते हैं। कोई बाहर आकर, कोई छत पर चढ़कर, कोई फिर जंगले के पास आकर संकीर्तन का आनंद उपभोग कर अपने को धन्य मान रहा है। जिस जिस स्थान को पीछे छोड़ संकीर्तन आगे जाता है उसके लोग चित्त पुत्रिकाओं की तरह न यऊ न तस्तऊ भाव से खड़े रह जाते हैं। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, अतः उसे भाषा में व्यक्त करना अथवा दूसरे को समझाना संभव नहीं। आज कटकवासी किस आनंद का उपभोग कर रहे हैं वे स्वयं ही जानते हैं। सभी की वासना है कि वे बाबा जी महाशय के साथ रहकर उनका संग सुख अनुभव करें। शिवमुख का सुधासिक्त नाम कीर्तन सुन मन प्राण तृप्त करे। मानो सभी का मनोभाव जानकर अंतर्यामी प्रभु बीच बीच में गौरांग चौराहों पर रुक रुक कर उद्दंड नृत्य करते जाते हैं। ये सुयोग पाकर सभी उनके साथ नृत्य कीर्तन करने लगते हैं। चांदनी रात है, फिर भी कोई मशाल, कोई लालटेन, कोई गैस लेकर चला आ रहा है। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। निताई चांद जिसके हृदय में जैसी प्रेरणा कर रहे हैं वह उसी प्रकार कर रहा है।
कीर्तन के परिश्रम से बाबा जी महाशय का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। कोई छोटा पंखा, कोई बड़ा पंखा लेकर हवा कर रहा है, पर भीड़ के कारण वे कभी पास रहते हैं, कभी दूर जा पड़ते हैं, इसलिए उनकी थकान दूर नहीं हो पाती। ये देख नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी एक छोटा पंखा लेकर बाबा जी महाशय के सिर पर हवा करने लगे। उड़ीसा भ्रमण काल में बाबा जी महाशय की ब्रह्मचारी पर कितनी कृपा थी, सब जानते हैं। नित्य स्वरूप छोटे कद के और अपेक्षाकृत मोटे थे, फिर भी संकीर्तन के समय बाबा जी महाशय द्रुतगति से चले या धीरे, वे बिना थकान अनुभव किए उनके सिर पर पंखा करते रहते थे। रात हो चाहे दिन, दोपहर हो चाहे संध्या, बाबा जी महाशय किसी स्थान पर किसी अवस्था में हो, नित्य स्वरूप पंखा हाथ में लिए उनके पीछे खड़े रहते। इस प्रकार शहर के बहुत से स्थानों का भ्रमण कर रात्रि प्रायः 11 बजे संकीर्तन करते करते स्थान पर लौटे और कीर्तन समाप्त किया। उस रात कहीं निमंत्रण न था, अतः स्थान पर ही महाप्रसाद पाकर सब सो गए। बाबा जी महाशय लेटे हुए थे, ललिता दासी हवा कर रही थी। रात्रि प्रायः 2 बजे बाबा जी महाशय एकदम चौंक कर ललिता दासी को छाती पर हाथ रख बोले, तुझे डर लग रहा क्या? ललिता, सासर क्यों? मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या हुआ? बाबा जी, छत को जाने वाली सीढ़ियों पर तुझे कुछ नहीं दिखता? ललिता, सीढ़ियों की ओर देखकर, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा था, आपकी बात सुनकर अभी भी देखा कोई एक स्त्री सी ऊपर जाते हुए दिखाई दी। बाल कैसे सुंदर लंबे थे। वो कौन है? इतनी रात गए इस तरह क्यों जा रही है? बाबा जी, वो इतने दिन से यही इसी घर में थी, उसी के डर से इस घर में कोई रह नहीं रह सकता था। आज मुझसे भेंट कर घर छोड़कर चली गई। ललिता दासी, तो क्या वो भूत है? बाबा जी, और नहीं तो क्या, भूत नहीं होती तो इस प्रकार अलक्षित भाव से कैसे जाती? ललिता, आपसे क्या बातें हुई? बाबा जी, ये सब सुनकर क्या करेगी? बहुत कुछ विनती प्रार्थना कर बोली, जिस दिन आपने यहाँ आकर नाम कीर्तन किया उसी दिन चली जाती। सिर्फ यही सोचकर कि ऐसा पूर्व संग कभी नहीं पाया और न कभी पाऊंगी, वो अब तक बनी रही। आज आपसे विदा लेने आई हूँ, कहकर दंडवत प्रणाम कर दूसरी जगह चली गई। उसका उद्धार हो गया। ललिता दासी, किस अपराध से यह भूत बनी? बाबा जी, अपराध तो उसके जीवन में कम ही थे, पर प्रलोभन पड़कर उसने बहुत से पाप कर्म किए थे, इसलिए अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तभी भूत योनि को प्राप्त हुई। उसके बहुत से सुकर्म थे, इसलिए प्रभु ने थोड़े ही में ही उद्धार कर दिया। इस प्रकार बहुत सी बातें करते करते बाबा जी महाशय सो गए। ललिता दासी भी यथास्थान सोने चली गईं। भजनिताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम।